महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेनैव भवेन्मुक्ति द्वाभ्याम शंभोरिणी भवेत्। शिवभक्त प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में अवश्यमेव जाएं और महादेव का विधि विधान से पूजन करें। सामान्य दिन के पूजन से प्रदोष का पूजन विशेष माना जाता है। भगवान शंकर प्रदोष के समय भगवती के साथ विराजमान होकर के और शिवगणों के द्वारा सुपूजित होते हैं। हम भी जिस समय शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो अपने अंदर शिवत्व की भावना लेकर के भगवान शंकर का जो विधि विधान से पूजन है, आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने से पहले ही मंदिर की देहरी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के जो एकादश रुद्र हैं उन एकादश रुद्रों का पहले पूजन करना होता है। भगवान शंकर के मंदिर के बाहर नंदी बैठे हैं, उस नंदी से आज्ञा प्राप्त करके, क्योंकि नंदी परमानंदी है, हम महादेव को समझना चाहते हैं तो नंदी को समझना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही नंदी को प्रणाम करके और हम आगे बढ़ते हैं तो महादेव के ही मंदिर के बाहर कछुआ बैठा हुआ है, कुर्म बैठा हुआ है। उस कछुआ के द्वारा संयम की शिक्षा लेकर के हम महादेव को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब महादेव की देहरी पर हम पांव रखते हैं उससे पहले उस देहरी को प्रणाम करते हैं। महादेव की उस देहरी के अगल बगल में ही कीर्तिमुख हैं, ऊपर कीर्तिमुख विराजमान है। उस कीर्तिमुख की अर्चना करके, प्रणाम करके, पूजन करके और हमें महादेव के मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। जिस समय हम महादेव के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो महादेव को प्रणाम करने से पहले जलहरी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जिस जलहरी के ऊपर महादेव स्थित है वह इस जगत का मूलभूत कारण है। वस्तुतः जिस समय हम महादेव के सामने खड़े होते हैं उस समय महादेव के एक एक चीजों को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहले कमल दल है, उस कमल दल पर ब्रह्मशिला है, ब्रह्मशिला के ऊपर विष्णुशिला है और विष्णुशिला के ऊपर ही शक्तिशिला है और उस शक्तिशिला के ऊपर महादेव विराजमान हैं। उन महादेव को भली भांति प्रणाम करके और पंचोपचार से या षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल के अंदर हम महादेव के प्रदोष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और वस्तुतः जिनके पास और कोई सामग्री नहीं है उस समय महादेव का पूजन जल के द्वारा करना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद महादेव को साफ करके उसके ऊपर दूध, बेलपत्ती, चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि चीज़ों का भली भांति समर्पण करके फल इत्यादि भोग लगा करके महादेव का पंचोपचार से पूजन संपन्न किया जा सकता है। अथवा पंचोपचार से ऊपर भी रुद्राभिषेक कराते हुए अष्टाध्यायी की रुद्री पाठ के द्वारा अथवा अष्टाध्यायी के अंदर जो 5वां अध्याय है उस 5वें अध्याय के 16 मंत्रों के द्वारा नमस्ते रुद्रमन्यवतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः, इन मंत्रों के अर्थ को समझते हुए और महादेव को जल समर्पण करना चाहिए। जल समर्पित करके षोडशोपचार पूजन करके और नृत्य गीत द्वारा भगवान महादेव की आरती प्रदोष काल के अंदर करना चाहिए। महादेव तो सर्वप्रिय है और 2-3 पुष्पों को छोड़ करके केतकी, चंपक, केवड़ा इनको छोड़ करके महादेव को सारे पुष्प समर्पित किए जा सकते हैं। प्रदोष काल के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय सूर्यास्त हो रहा है तो सूर्यास्त के समय को ही हम प्रदोष मानते हैं और उससे पहले करीब 4 से लेकर के 6 बजे तक सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर 5 से लेकर के 7 बजे तक आप प्रदोष काल कह सकते हैं। इसका निर्धारण ऐसे कर सकते हैं कि सूर्यास्त होने के ठीक 1.5 घंटा पहले मान लेवे और ये प्रदोष काल आता है अमावस्या से 2 दिन पहले। कभी कभी 1 दिन होता है, कभी कभी 2 दिन भी हो जाता है, क्योंकि तिथियां यदि बढ़ती है
तो 2 दिन पहले आ जाता है, और यदि तिथियां घटती है तो 1 दिन पहले भी आ सकता है। और कभी कभी प्रदोष काल ऐसा होता है, प्रदोष आ जाता है द्वादशी को ही आ जाता है, क्योंकि द्वादशी को यदि त्रयोदशी लग गई तो वह त्रयोदशी का जो काल होता है, निशीथ व्यापनी त्रयोदशी होती है, उसी को प्रदोष कहा जाता है। उस समय भगवान शंकर का पूजन करने पर भगवान शंकर परम प्रसन्न होते हैं। यदि प्रदोष स्तोत्र का गान करते हुए महादेव के आगे नृत्य किया जाए, शिव पुराण के अंदर वर्णन आया है कि महादेव का पूजन करने के बाद उनके सामने गलरव किया जाए, जैसे बकरे की आवाज़ होती है, ठीक वैसे ही आवाज़ महादेव के सामने किया जाए। तो प्रदोष काल में जिस समय नृत्य करते हुए और ये आवाज़ करते हैं, उस ध्वनि के द्वारा महादेव परम प्रसन्न होते हैं और उस फल को प्रदान कर देते हैं, जिस फल को कभी कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया है, मूर्ति मृदा बिल्व दलेन पूजा अयत्न साध्यम बदनं च वाद्यम फलम च यद्यद मनसोभिलास निःशब्द विश्वेश्वर एव देवा। मिट्टी के द्वारा मूर्ति बना लिया, थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, उसके ऊपर बिल्व पत्र चढ़ा दिया, आग धतूरा चढ़ा दिया, और कोई भोग नहीं तो इन पत्तियों का, इन फूलों का ही, जल का ही भोग लगा दिया और महादेव परम प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रदोष काल में की हुई पूजा अनंत फलों को देती है। ऐसा सूत संहिता के अंदर या कई संहिताओं में वर्णन है कि प्रदोष काल में ही पूजा करने से एक वानर मुचकुंद बना, और वही मुचकुंद भगवान शंकर की आराधना करके और नरसिंह मेहता बने। प्रदोष काल के अंदर वह वानर बिल्व वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था और भगवान शंकर की उसने आराधना बिल्व पत्रों से की। भगवान शंकर उस पर परम प्रसन्न हो गए, और जब तक 1008 पत्ती उस वानर ने चढ़ाया, उस पत्ती से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उसे मुचकुंद नाम का राजा बना दिया। और वही मुचकुंद भगवान शंकर की आराधना करके और जूनागढ़ के अंदर नरसिंह मेहता होकर के भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए। तो भगवान शंकर की प्रदोष में की हुई पूजा अमोघ होती है। इसलिए सारे और व्रतों को छोड़ करके, या हम व्रतों को करें न करें, लेकिन प्रदोष में यदि शिव जी की पूजा कर लेते हैं तो सारे कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। Hello, I want to invite you to click on the subscribe button. You get VIP status and information on all the new videos. Click the subscribe button for more videos. Subscribe. We want to invite you to click the link below and get access to Shiva blog, destinations, download gifts, ebooks, etc. www.shivdarshan.org